SC/ST एक्ट हो रहा दुरुपयोग, समाज के ठेकेदार लोगों को कर रहे गुमराह। रायबरेली प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्थाओं को लेकर जहां नित्य दिन नए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थानों पर तैनात दरोगा इस पर बट्टा लगाने पर बखूबी कार्य करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली के गंदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम दिनशाह गौरा का प्रकाश में आया है, जहां पर रहने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा पुत्र अमरकीर्ति वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना बीती 8 तारीख की है। लक्ष्मीकांत ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वंश पंडित अखिल भारत तिवारी, शैलेंद्र भारती, नीरज पासी, लखन श्री देवगन के द्वारा जब वह रात करीब 9:15 पर अपने मित्र राहुल वाजपेयी पुत्र डोनर वाजपेयी निवासी गौड़ागढ़ी थाना गंदागंज के साथ रामलीला मैदान में बैठा था, तभी विपक्षी गण के द्वारा मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया और अवैध तमंचे से फायर भी किया गया, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। विपक्षी गणों ने द्वारा मुझे लाठी डंडों से बुरी तरह मारा पीटा और मेरे गले में पड़ी चेन भी छीन कर ले गए। स्थानीय लोगों की मदद से मुझ पर हमला करने वाले लखन व श्री देवगन को दौड़कर पकड़ा गया, जिसके पास से अवैध असलाह के साथ गंदागंज थाने पर तैनात दरोगा विवेक को सौंप दिया गया। वहीं प्रार्थी भी साथ में घटना की सूचना देने हेतु थाने गया, जहां पर थाना अध्यक्ष के द्वारा तहरीर बदलने का दबाव बनाया गया। दूसरे दिन विपक्षी जनों ने द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मेरे खिलाफ झूठी तहरीर देकर SC/ST एक्ट की धारा में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि घटना के बाद में थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। फिलहाल पीड़ित लक्ष्मीकांत ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आगे मेरे साथ कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जब तक इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच को डलमऊ को सौंप दिया गया है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। मेरा नाम ओम प्रकाश वाजपेयी है और मैं गंदागंज थाना दिनशाह गौरा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि वहाँ पे नीशू वर्मा वहाँ पे बैठे हुए थे शाम के समय और आए, हम लोग वहाँ थे, लेकिन जब 35-40 लोग आए तो इन पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये गिर गए तो उनके ऊपर हथियार भी चलाया, 315 से इनके ऊपर फायर भी किया। ये बाल किसी तरीके से बचे। उसके बाद झांकर हाँकी डंडों के साथ इनके ऊपर अटैक किए और करने के बाद वो लोग भाग गए और इनके चैन भी खींचने का प्रयास किया, चैन भी शायद खींच ले गए, अभी तक तो बरामद हुई नहीं है। थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों के ऊपर 151 का केवल चालान करके उनको छोड़ दिया गया और वो लोग पूरी तरीके से प्रयास में लगे थे कि हर्जाना एक्ट लिख जाए। वो लोग कल आए थे धरना देने और वो हर्जाना एक्ट लगवाने की कोशिश में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। आज कहाँ आए हैं? आज हम लोग SP के पास आए हैं, SP साहब को ज्ञापन दिए हैं और वो बोले हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी तुरंत। और उसके बाद वो आपराधिक उनका पूरा माहौल भी है, वो अपराध की दुनिया में क्राइम में रहते भी हैं। अपने बाप पे भी वो 315 से एक बार चला चुका है गोली अपने पैर पे अपने बाप के। उसके बाद उनकी गोली वहाँ सत्यम हॉस्पिटल में निकलवाई गई थी। उसके बाद हिस्ट्री सीटर है, आईफोन भी वो चोरी कर चुका है। एक बार 315 में जेल भी गया है, भदोखर में पकड़ा गया है। ये 10 महीना जेल भी काट चुका है। दूसरे धमकी भी दी और दूसरे दिन फ़ोन पे धमकी दिया, जिसका कॉल डिटेल हमारे पास है। SO गंदागंज को सुनाया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उचित कार्रवाई हो और इसका औपचारिक निरीक्षण हो और न्यायिक जांच हो। और जो बार हर्जाना और जो परिचय देते हैं। नीशू वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा उर्फ नीशू। कहाँ के रहने वाले? दिनशाह गौरा बाजार, ना कौन सा है? गंदागंज। क्या घटना हुई, कैसे चोटें हैं? घटना ये हुई थी कि हम लोग शाम को लाइट नहीं थी तो गांव के बाहर एक मेला मैदान है, वहाँ पे बैठे थे। मेरा इन लोगों से कभी कोई लेना देना, किसी प्रकार से कोई बातचीत कुछ भी नहीं है। ये लोग उधर से मोटरसाइकिलों से आए हैं और मारना शुरू कर दिए। कौन लोग थे? इसमें वंश पंडित है और उसका धीरज तिवारी है, अखिल तिवारी, धीरज पासी, लाखन पासी। कहाँ के रहने वाले? क्या कोई पहले से पुरानी रंजिश थी? कोई मेरी पुरानी रंजिश नहीं है, मेरा इनसे कभी कोई नाता नहीं रहा, मेरी कोई कभी बातचीत नहीं रही इन लोगों से, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को ढंग से। रहने वाले हैं लोग? इसमें सर गोपाल सिंह के पुरवा के हैं, वही अगल बगल के गांव के सब रहने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई बात ही नहीं है मेरी। ऐसे ही आके मारने लगे? हाँ। तो थाने गए थे क्या? थाने गए थे, थाने में इन लोगों ने मारा भी, फायरिंग भी की हमारे ऊपर। वो असलाह भी हम लोगों ने बरामदी करवाई है। थाने पे क्या कार्रवाई? थाने पे कुछ नहीं हुआ, 151 में उनका चालान किया गया है। आज कहाँ आए? आज हम लोग SP को ज्ञापन देने आए, वो लोग कल आए थे। उनका ज्ञापन लेके हम लोगों पे हर्जाना एक्ट का मुकदमा लिखा गया है।
और इन लोगों के फर्जी कई अर्जेनिक ये लोग, इन लोगों का धंधा यही काम ही है, ये लोग काफ़ी अर्जेनिक लगवा चुके हैं। सारी कापी हमने एसपी साहब को सबमिट कर दी। क्या कहे कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने कहा है कि अभी इसकी जांच करवाई जाएगी। मोबाइल चोरी भी किया था। मोबाइल चोरी भी किया था। मोबाइल एक एप्पल का डिलीवरी बॉय से मंगवाया था, उसको भी मारा पीटा, वो भी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने वारदात यादव जी के साथ की थी, वो भी FIR दर्ज है। सीटर है क्या वहाँ? हाँ, हिस्ट्री सीटर ही है ये।